वेलकम बैक टू आवर चैनल, जहाँ आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। ये डिस्कशंस आपको CCMT फॉर्म फिलिंग और रजिस्ट्रेशन के टाइम पे बहुत हेल्प करने वाले हैं। सो सब्सक्राइब टू द चैनल। ये एक ऐसा टॉपिक है, जब आप CCMT का फॉर्म फिल कर रहे होंगे तब आपको बहुत सारे कोर्सेस ऐसे दिखेंगे जो आपके रेस्पेक्टिव ब्रांच को बिलोंग नहीं करते हैं, लेकिन ये उस वक्त कई NITs ऐसी हैं जो मेंशन कर रखी होती हैं बगल में ब्रांच, और कई NITs बगल में ब्रांच मेंशन नहीं कर रखी होती हैं। जब आप एडमिशन ले रहे होते हैं और जब ले चुके होते हैं तब कई स्टूडेंट्स को पता चलता है कि वो एक्चुअल कोर ब्रांच में नहीं है, वो एक मल्टीडिसिप्लिनरी कोर्स में इनरोल हो चुके हैं। तो आइए लेट्स अनकवर ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ मल्टीडिसिप्लिनरी कोर्स कि वो क्या इसके एडवांटेजेस हैं, क्या इसके प्रोज हैं, कॉन्स हैं, क्या इसके फ्यूचर एस्पेक्ट्स हैं, ताकि आपको पूरी क्लियरिटी मिले फॉर्म फिलिंग के टाइम पे कि आपको कौन से कोर्स में इनरोल करना चाहिए और कौन से कोर्स में इनरोल नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले इन सब चीज़ों को जानने के पहले हम पहले ये जान लेते हैं कि व्हाट इज मल्टीडिसिप्लिनरी कोर्सेज। जो इतने देर से मैं ये टर्म यूज कर रहा हूँ, ये एक्चुअली में है क्या। तो मल्टीडिसिप्लिनरी कोर्स का ये मतलब है कि एक सिंगल प्रॉब्लम जहाँ पे बहुत सारे एक्सपर्ट्स आकर के उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं, दैट इज़ द मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच। और इसी तरह से जब एक सिंगल ब्रांच अलग अलग ब्रांचेस के साथ अपने कोऑर्डिनेशन से एक ऐसी ब्रांच फॉर्म करती है जो आज के इनोवेटिव वर्ल्ड में एक प्रॉब्लम को डिफरेंट आइडियाज़ और डिफरेंट इनोवेशंस के साथ सॉल्व करने के लिए यूज की जाती है, दैट इज़ द मल्टीडिसिप्लिनरी ब्रांच। जैसे कि अगर मैं बात करूं इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग की, तो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग ओनली बिलोंग्स टू द इंजीनियरिंग पार्ट, जहाँ पे हम लोग डिजाइनिंग की बात करते हैं, उसकी इफिशियंसी की बात करते हैं, सिस्टम डिजाइन की बात करते हैं। वहीं पे अगर मैं इन्वायरमेंटल साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करूँ तो ये डिपार्टमेंट मल्टीडिसिप्लिनरी को बिलोंग करता है, क्योंकि यहाँ पे और भी बहुत सारे पार्टिसिपेटिंग डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे कि केमिकल, केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, सिविल इंजीनियरिंग। अब इन सब ब्रांचेस मिल करके एक ब्रांच फॉर्म करते हैं इन्वायरमेंटल साइंस एंड टेक। तो आप खुद ही सोचिए कि कितना ब्रॉडर एस्पेक्ट होगा किसी भी प्रॉब्लम को सोचने का। अगर आप कोई भी प्रॉब्लम ले रहे हैं तो आप उसका बायोटेक का भी पार्ट सोच पा रहे हैं, केमिकल एस्पेक्ट उसका क्या है, केमिस्ट्री कौन कौन सी इन्वॉल्व है, और सिविल इंजीनियरिंग को तो ये ब्रांच बिलोंग ही करता है। तो जैसे कि मैं कुछ मल्टीडिसिप्लिनरी कोर्स की बात कर रहा हूँ, जो मैं यहाँ पे लिस्ट दे रहा हूँ, ये सब ब्रांचेस जो हैं, ये सब मल्टीडिसिप्लिनरी कोर्स अलग अलग NITs में एग्जिस्ट करती हैं। अगर मैं NIT दुर्गापुर की स्पेशली बात करूँ तो ऑपरेशन रिसर्च यहाँ एक मल्टीडिसिप्लिनरी कोर्स है जो मैथ डिपार्टमेंट को बिलोंग करता है। इन्वायरमेंटल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यहाँ यह ब्रांच सिविल के अंडर ना आकर के अर्थ एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के अंदर आता है। मल्टीडिसिप्लिनरी ब्रांचेस को क्यों इवॉल्व किया गया, क्यों ये मार्केट में आए, क्यों ये एग्जिस्टेंस में आए। तो आज का जो एक प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम आप इंजीनियरिंग प्रॉब्लम को ले लें तो वो एक डिफरेंट एस्पेक्ट को, डिफरेंट आइडियाज़ को बिलोंग करता है। इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं मल्टीडिसिप्लिनरी के। तो आज की इंडस्ट्री को सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड है मल्टीडिसिप्लिनरी इंजीनियर्स, जो उनके फील्ड में अलग अलग तरीके से सोच सके। तो अगर मैं एडवांटेजेस की बात करूं तो इन्हांस्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग इसका एक मेजर एडवांटेज है, जहां पे आपके पास अलग अलग ब्रांचेस की, अलग अलग फील्ड्स की नॉलेज एक साथ होती है एक टेबल पे, और उसका एक यूनिक सॉल्यूशन निकाल के आते हैं जो पहले कभी एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता है। तो ये तो हो गई इसकी एक एडवांटेज। दूसरा, वर्सेटिलिटी। इसकी वर्सेटिलिटी बहुत ज़्यादा है। जैसे आप एडवांस रोबोटिक्स की बात कर ले, डिजाइनिंग की बात कर ले, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर ले, ये सब बिना मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच के पॉसिबल ही नहीं है। यू कांट इमेजिन हाउ इट इज़ इम्पॉर्टेंट इन द न्यू एरा। हर चीज़ के कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं। डिसएडवांटेज तो मैं नहीं कहूँगा, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग के बिहाफ पे मैं अपने एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना चाहूँगा कि क्या मुझे प्रॉब्लम फेस हुई। तो आपके पास क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। सबसे पहले तो आपको ये फेस करना पड़ सकता है कम्युनिकेशन, जहाँ पे आप अपने डिपार्टमेंट को बिलोंग करते हैं। मैं अगर मान लेता हूँ कि आप सिविल डिपार्टमेंट से हैं, तो आप इनरोल हो चुके हैं मल्टीडिसिप्लिनरी में। वहाँ पे आपके पास 4 अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, केमिकल है, केमिस्ट्री है, बायोटेक्नोलॉजी है, जिसके बारे में आप पहले कभी कुछ नहीं जानते। तो यहाँ पे आके कम्युनिकेशन डिफरेंसेस किस तरह से क्रिएट होते हैं कि जिस तरह से टेक्निकलिटी में वो लोग बात कर पाएंगे वो आपके समझ से बिल्कुल परे है। आप 1 साल में उतना नहीं पढ़ सकते जितना वो लोग 4 साल में पढ़ सकें। दिस इज़ द फैक्ट। और कई बार आप चीज़ों को मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं, जो कई बार गलत रिजल्ट्स भी देते हैं। तो ये तो इसका एक निगेटिव पॉइंट जो मुझे ऐसा लगता है। आज के टाइम पे मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री को रिक्वायर्ड है। सबसे ज़्यादा आप जब इंडस्ट्री में जाएंगे वो मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच का
रिक्वायरमेंट रखते हैं। लेकिन लास्ट में मैं बस यही कहना चाहूँगा कि आप अपना फोकस क्लियर रखिए। किसी भी कोर्स में इनरोल होने के पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि इन फ्यूचर आपको करना क्या है। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि आप एक गवर्नमेंट जॉब या फिर आपको एक कोर फील्ड में रहना है, आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट कोर है, जहां पे आप अपने सब्जेक्ट्स को और रिफाइन करना चाहते हैं, तो आप कोर में एडमिशन लीजिए, कोर में इनरोल कीजिए। मैं क्या सोचता हूँ मल्टीडिसिप्लिनरी के बारे में, क्या इसका इंपॉर्टेंस है, मुझे क्या प्रॉब्लम्स फेस हुई, ये मैं आपको बता चुका हूँ। सो आई होप ये डिस्कशन आपको अच्छा लगा होगा। आप CCMT में इनरोलमेंट के समय इसका ध्यान रखेंगे, अच्छे से फॉर्म फिल करेंगे। और यहाँ पे आपको नहीं समझ में आए तो CCMT का जब फॉर्म आएगा तो बगल में उसके डिपार्टमेंट्स लिखे होंगे, अगर नहीं लिखे हों तो आप एक बार उस NID को विजिट कीजिए, उसके वेबसाइट पे जाइए, देखिए कि कौन कौन से ब्रांचेस इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं या कोर है। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप एडमिशन लेने से पहले पूरा उसको क्लियरिफाई कर चुके हों, तब आप अपना प्रेफरेंस लिस्ट भरें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोग आने के बाद जब उनको पता चलता है कि वो अपने कोर में नहीं है, तो वो इन्वायरमेंटल इंजीनियर सोच के आए थे लेकिन इन्वायरमेंटल साइंस एंड टेक में एडमिशन ले चुके हैं, वो ये बहुत पेनफुल होता है, ये बहुत हर्ट करता है आपको कि आप एक। तो आई होप आपको सारा आइडिया हो गया होगा, सारा डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। आगे की वीडियो के लिए बने रहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू ऑल।